हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक का पोयम द ट्रीज। अब इसके जो राइटर है वो कौन है? एड्रिन रिच। बेसिकली राइटर नहीं, पोइट। पोइट कौन है? एड्रिन रिच। एड्रिन रिच का जन्म कहाँ हुआ था? बाल्टीमोर में, और वो कहाँ है? मैरीलैंड यूएसए में। और ये एक फेमिनिस्ट भी रह चुके हैं। और इन्हीं की ये जो पोयम है द ट्री, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है, जिसमें इन्होंने जो जो ट्रीज है ना, उनको किसके लिए सिंबलाइज किया है? फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, कि जो वुमेन्स है उनको कैसे पहले के, मतलब कि आज से पहले कैसे उनको घरों में रहने के लिए कहा गया था, और वो हमेशा घरों में रहती थी, और कितने पहले से घर में रहती थी, और जो उनकी लाइफ थी ना वो कितनी ज़्यादा बोरिंग थी। उसके बाद जब वुमेन्स थी वो घर से बाहर निकली और घर के बाहर उन्होंने काम करना चालू किया, तो कौन सी थिंकिंग हुई, क्या हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। और ये बताया है कि कैसे जब तक महिलाएं घर में रहती थी और बाहर नहीं निकलती थी तो जो हमारी लाइफ थी वो इनकम्प्लीट थी। तो इस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन हम ये जो पोयम है इसको देखते हैं। The trees inside are moving out into the forest. The forest was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. अब यहाँ पर जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि जो आजकल ट्रीज है ना वो क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को छोड़कर वहां से बाहर निकल रहे हैं, और फॉरेस्ट क्या है आजकल? खाली है इन दिनों। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहां पर कोई भी बर्ड्स नहीं बैठती है। नो इंसेक्ट हाइड, जहां पर कोई भी इंसेक्ट्स नहीं छुपता है। नो सन बरी इट्स इन शैडो, और कोई भी सूरज की किरणें छुप छुप कर अंदर नहीं आती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वो हमारे पोइट है वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? वुमेन्स के बारे में, कि वुमेन्स है वो क्या कर रही है आजकल? घरों से बाहर निकल रही है और घरों में नहीं है ज़्यादा। और ये अच्छी भी बात है। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगी तो उनको पता चलेगा कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर क्या हो रहा है, और उन्हें घर के अंदर छुपकर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने उससे कंपेयर किया, जैसे कि एक जंगल होता है जहाँ पर पूरे पेड़ भरे हुए होते हैं और सूरज की रोशनी छिप छिप कर जहाँ से उसे जगह मिलती है तो अंदर आती है। तो उस तरीके से जो वुमेन्स है उनको घर के अंदर छिपकर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें जब पेड़ बाहर निकलेंगे, मतलब जो वुमेन्स घर से बाहर निकलेंगी, तो जो बर्ड्स है उन आकर ट्रीज के ऊपर सीट करेंगे, मतलब उन्हें मौके मिलेंगे, उन्हें दुनिया देखने का मौका मिलेगा, उन्हें ये भी पता चलेगा कि वर्ल्ड में आखिर हो क्या रहा है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ट्रीज है आजकल क्या है? नाइट में भी खाली हैं। ऐसा बता रहे हैं कि जो वुमेन्स है ना वो क्या कर रही हैं? घर से बाहर निकली और उन्होंने क्या किया? जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज थी उन्होंने उसे सीख किया। और जब तक वो उस घर से बाहर नहीं निकलती ना, उन्हें पता नहीं चलता कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो कुछ आगे नहीं कर पाती। और जो हमारा वर्ल्ड था ना उनके बिना अधूरा था, पूरा नहीं था। तो इसके लिए उन्हें बाहर निकलना ही था। और जब जैसे बहुत सारे तुमने देखा होगा जो वुमेन्स है, जैसे सानिया मिर्जा, ये सब जो फेमस वुमेन्स है ना, ये सारी क्या हुई? अपनी जो इंपॉर्टेंस थी उनको सीख करने के लिए, मतलब जो इनके लिए काम थे या फिर इनके लिए जो भी चीज़ें थी उनको इन्हें तो सीख करना ही था। तो इसके लिए जब वो बाहर निकली तो इनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिली, और ये सारे के सारे आजकल वुमेन्स हमसे आगे निकल रही हैं, और वुमेन्स की वजह से ही जो हमारा देश है वो भी आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को हमें जो हमारे पोइट है वो बता रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कह रही हैं? ऑल द नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अब यहाँ पर बता रही है कि जो वुमेन्स है ना वो क्या करती थी? दिन में तो उनके पास काम होती थी। यहाँ पर ऑल द नाइट इसलिए बोला है कि वो रात भर क्या करती थी? सोचती थी। और जिन जिन वुमेन्स ने क्या किया? थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाए। मतलब एक ही बार में तो ऐसा नहीं होगा कि वुमेन्स को बाहर निकलने के लिए बोल दिया गया होगा। उनको तो पहले ये बोला जाता था कि तुम पर्दा करके रहो, घर में रहो और किसी के सामने नहीं जाना। लेकिन क्या हुआ? कुछ कुछ जो वुमेन्स थी उन्होंने क्या किया? अपने थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाए बाहर निकलने के लिए। तो उनकी एफर्ट्स क्या हुए? कामयाब हुए। उन्होंने रात भर सोचा, मीन्स ऑल नाइट द रूट्स वर्क। मीन्स क्या हुआ कि वो दिन में तो अपना काम करते ही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बाहर निकलने, मतलब फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट जो तुम वर्ड सुनते हो, इस चीज़ को उन्होंने बाहर लाने के लिए तो क्या किया? उन्होंने रात को भी काम किया, रात को भी जगी वो, और उस चीज़ के बारे में सोचा। और टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम अ क्रैक इन वरांडा फ्लोर। और क्या करना है? उस रूट को, पेड़ की उस रूट को, वरांडा जो फ्लोर बन गया एक, उससे बाहर निकलने के लिए उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। तो उस चीज़ को क्रैक करके, तोड़कर, जो उनके लिए जो बंधन था, वो जो बातें थी, जो रूल्स थे, उनको तोड़कर उन्हें बाहर निकलना पड़ा। और ये चीज़ उन्होंने बताई। आगे देखते हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विंग्स स्टिप विद एक्सर्न। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब है प्रेशर, और एक्सकर्शन का मतलब है एफर्ट, और स्टिफ का मतलब क्या है? स्मॉल स्टिफ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लीव्स है वो क्या कर रही है? और प्रेशर लगा रही हैं किसकी तरफ? ग्लास की तरफ। मतलब जो छोटी छोटी लीव्स हैं वो उस जगह से, मतलब किसी चीज़ में बंद होगी, किसी रूम में या खिड़की में, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है किसके ऊपर? ग्लास के ऊपर, ताकि उसे तोड़कर वो बाहर निकल सके। स्मॉल ट्विंग्स, स्मॉल ट्विंग्स यानी कि स्मॉल स्टीम जो है, जो उसका तना है पौधे का या पेड़ का, वो भी क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है। स्टीव विद एक्सकर्शन, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं सब मिलकर, सारे पेड़ की मिलकर, कि हम उसे बाहर निकले। तो बेसिकली यहाँ पर वो बताया कि जो वुमेन्स है वो क्या कर रही हैं?
एफर्ट्स लगा रही हैं, कैसे थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगा रही है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, यहाँ पर कोई एज की बात नहीं, चाहे 30s 20s या 40s कभी की भी वुमेन हो, वो सारे क्या करेंगी, थोड़े थोड़े एफर्ट लगाए हैं सबने। क्यों? जिस चीज़ के जिस रूल के अंदर वो बंद थी, मतलब घर से बाहर निकलने के लिए सबने क्या करे, थोड़े थोड़े एफर्ट लगाए, ताकि वो जो उनके बीच जो दीवार है, जो ग्लास है, उसे तोड़कर वो बाहर निकल सके और घर के बाहर वो देख सके कि क्या हो रहा है और उन्हें पर्दा ना करना पड़े। लॉन्ग क्रैप बोस, अब यहाँ पर बता रही है कि जो वुमेन्स है, लॉन्ग क्रैप मतलब कि जो बड़े, क्रैम्प्ड मतलब बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी एज की बात की कि कोई भी एज की हो, तो सारी क्या कर रही है, जो उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, जो भी चीज़ मतलब बाहर निकलना घर से, वो चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है उनके लिए, तो उसके लिए क्या कर रही है, वो कोई भी एज की हो तो सबके सब क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और क्या कर रहे हैं, ऐसे सफल हो रहे हैं ना बाहर निकल कर घरों से, जो वुमेन्स है वो ऐसे सफल हो रही है जैसे कि तुमने देखा होगा कोई न्यूली पेशेंट जिसको कुछ हुआ है और वो क्लिनिक में हो या किसी हॉस्पिटल में हो, और जब वो ठीक हो रहा होता है तो चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे उसे ठीक होने में, ठीक होने के बाद वो क्या करता है, जो उसका एनवायरनमेंट है ना उसके अंदर ठीक से रहने की कोशिश, जैसे वो पहले रहता था वैसे रहने की कोशिश करता है। तो वुमेन्स भी क्या कर रही है, जब उसके एफर्ट लगा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं ना, तो जो बाहर का वर्ल्ड है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उसके अंदर एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह सफल हो रहे हैं और उनके साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं, जो पोएट है, जो वुमेन्स, वो क्या बता रही हैं कि हम बैठी हुई हैं अंदर, मतलब घर के अंदर या फिर फॉरेस्ट के अंदर, जो पेड़ है वो है, और क्या है, वो जो दरवाजा है, जो डोर है वो क्या है, ओपन है, और वो वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, लॉन्ग लेटर्स लिख रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि जो उनका डिपार्चर है वो कहाँ जाना है और कहाँ से वो लिख रही हैं, ये सब उन्होंने मेंशन नहीं किया है। बस उन्होंने ये मेंशन किया है कि उन्हें क्या करना है, जो पेड़ है उन्हें वहाँ से बाहर निकलना है, और जो हाउस है, मतलब कि जो हाउस है वहाँ से वुमेन्स को बाहर निकलना है। तो वो क्या उसमें लिख रही हैं, द नाइट इज फ्रेश, कि जो नाइट है वो क्या है, फ्रेश है। द होल मून साइंस इन द स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। मीन्स जो उस नाइट का क्या है, मून है, जो मून वो क्या हो रहा है, बहुत देर चमक रहा है, शाइन कर रहा है, किसके अंदर, स्काई के अंदर, और बिल्कुल खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ मीन्स यहाँ पर बताया, वहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही है, फ्रीडम है बिल्कुल उसको, और शाइन कर रहा है। और जो लीव्स की स्मेल है और लीचन की स्मेल है वो क्या हो रही है, हर एक रूम में जैसे पहुंच रही है। तो जो फ्रीडम है वो वुमेन्स की, वो कैसे होनी चाहिए, हर एक रूम में, मतलब कि हर एक घर में जो वुमेन्स है उनके पास पहुंच रही है और उनको भी उस घर से बाहर निकलना है। मतलब यहाँ पर जो उनका फ्रीडम का डिजायर है ना, उस चीज़ को यहाँ पर हमारे जो पोएट उन्होंने बताया कि जो वुमेन्स है उनको इतना डिजायर हो गया है उस फ्रीडम का, उस चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि जो उसका हेड है ना, जो पोएट का, वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा विस्पर कर रहा है, मतलब कि उसके जो फुसफुसाने वाली आवाज़ आती है तो बहुत ही सारी आवाज़ें आ रही है उनके माइंड में, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि क्या हो जाएगी, कल अगले दिन मतलब शांत हो जाएगी। फिर वो क्या कह रहे हैं, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास क्या है वो टूट रहा है। मीन्स वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही है, जब वो वुमेन्स है जो एफर्ट लगा रही है बाहर निकलने के लिए। मीन्स जैसे कि उन्होंने बताया कि जो पत्तियां हैं वो क्या कर रही है, पुल कर रही है, उसे प्रेशर दे रही है ताकि वो ग्लास टूट जाए और वो बाहर निकल जाए। तो क्या हो रहा है, जो ग्लास क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, और वो जो ट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, नाइट में स्टम्बलिंग कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड, और अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मतलब जो वुमेन्स है एक बार वो बाहर निकल गई घर से तो वो पीछे मुड़कर वापस नहीं देखेंगे, उनको अपनी जो फ्रीडम है वो मिल जाएगी। विंड्स रश टू मीट देम, और जो विंड्स है वो क्या कर रही है, रश कर रही है, मतलब कि उनके पास आ रही है, क्यों, उनको मीट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए बाहरी दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में। द मून इज ब्रेकिंग लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ अ टॉलेस्ट ओक। अब यहाँ पर जो बता रही है, जो मून है वो कैसे टूट गया, एक मिरर की तरह। मीन्स एक पेड़ है, किसका पेड़ है, वो ओक का पेड़ है, और वो सीधा खड़ा है, और जो मून है उसके पीछे है, जहाँ से उसकी जो रोशनी है वो क्या कर रही है, फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। और जो मून है वो उस पेड़ की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो मिरर की तरह दो भागों में ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है। और जो उसके जो टुकड़े हैं, जो फ्लैश है उसके, जो मून है उसकी जो रोशनी है वो उस ट्री की क्या लग रही है, उस ट्री के क्राउन की तरह लग रही है, मतलब उस ट्री का वो ऐसा लग रहा है कि वो ताज है। तो जो वुमेन्स है वो भी क्या करेंगी, वो भी इसी जो मून है उसकी चमक की तरह है। मीन्स वो बाहर निकली और हर जगह फैल गई, और उन्होंने ऐसा बताया, और इस तरीके से इस ब्यूटीफुल पोएम को वुमेन से रिलेट किया और उन्हें बताया है कि उन्हें कितना जरूरी है उन्हें घर से बाहर निकलना। पोएम है ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।